गाजा पर इजरायल का ताबड़तोड़ हमला जारी। 24 घंटे में 250 ठिकानों पर बमबारी। 3000 बच्चे समेत 7000 से ज्यादा लोगों की मौत। युद्ध में अमेरिका की एंट्री से जंग का दायरा बढ़ने की आशंका। सीरिया में ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने पुष्टि की। ईरान की इजरायल को चेतावनी, गाजा की जमीन पर उतरा तो कर देंगे दफ्न। हमास पर हमलों के बीच जुबानी जंग तेज। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फिर दी चेतावनी। बोले हमास के समूल नाश का वक्त आ गया। इजरायल के दक्षिणी बॉर्डर से सामने आई जंग की नई तस्वीरें। गाजा सीमा पर दिखी बख्तरबंद गाड़ियां और तोपें। हमास की तरफ से ईरान ने रखी शर्त, कहा अपनी जेलों में बंद 6000 फिलिस्तीनियों को छोड़े इजरायल। इजरायल हमास के बीच जंग का 21वां दिन। इजरायली हमलों में मारा गया हमास का इंटेलिजेंस डेप्टी हेड। इजरायल का दावा, हमास के आतंकी शादी बारूद ने याह्या सिनवार के साथ मिलकर रची थी 7 अक्टूबर के हमले की साजिश। हमास के इंटेलिजेंस डेप्टी सहित 2 आतंकी ढेर। हमास ने कहा इजरायली हमलों में 50 बंधकों की भी मौत। इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास के एंटी टैंक मिसाइल लॉन्च पोस्ट पर किया हमला। बुनियादी ढांचा ध्वस्त। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले चित्रकूट पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रघुवीर और कांच मंदिर के दर्शन किए। तुलसी पीठ के जगतगुरु राम अनंतचार्य से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने किया 7वें मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन। कहा 6G में दुनिया की अगुवाई करेगा भारत। 22 देश ले रहे हिस्सा। मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किया हमला। 2014 से पहले की आउटडेटेड फोन की तरह हैंग मोड पर थी सरकारें। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी और योगी समेत 40 नेताओं के नाम। तेलंगाना में बीजेपी का ओबीसी दाव। बोले अमित शाह सरकार बनी तो पिछड़ी जाति का सीएम। मिजोरम में जेपी नड्डा ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। राजस्थान में ईडी एक्शन पर सियासत गरमाई। सीएम गहलोत बोले कुत्तों से ज्यादा ईडी सीबीआई घूम रही है। बीजेपी बोली भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस। सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव को ईडी से 4 दिन की मोहलत। फेमा केस में 30 अक्टूबर को पेश किया। संसद में सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी के सामने 31 अक्टूबर को पेश नहीं होंगी महुआ मोइत्रा। ट्वीट कर बताया 4 नवंबर तक उनका कार्यक्रम। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत को सीबीआई का समन। विधायकों की खरीद फरोख्त केस में होगी पूछताछ। नागपुर में नितिन गडकरी ने किसानों के लिए बताया विजन। बोले स्मार्ट विलेज, 5 लाख में खुद का बंगला, लाइफ टाइम बिजली पानी फ्री देने की योजना। गैंगस्टर केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा। गाजीपुर कोर्ट ने 5 लाख का जुर्माना भी लगाया। कतर में भारत के 8 पूर्व 9 सैनिकों की मौत की सजा पर गरमाई सियासत। विपक्ष ने की सरकार से दखल की मांग। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा। पाकिस्तान में ट्रेनिंग लिए 71 आतंकी सक्रिय। 33 स्थानीय दहशतगर्द भी एक्टिव। बिहार के रोहतास जिले की डेहरी विधानसभा से आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह ने मां दुर्गा को बताया काल्पनिक। बीजेपी बोली बयान दुर्भाग्यपूर्ण, मांगे माफी। राजस्थान में मंदिर में पीएम मोदी पर 21 रुपए दान करने के आरोप पर प्रियंका गांधी की बढ़ सकती है मुश्किल। चुनाव आयोग ने 30 अक्टूबर तक प्रियंका से मांगा जवाब।